सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार था। उसके घर में अन्न धन की आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था और पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को चंद्रदेव के नियमित व्रत और पूजन किया करता था। तो सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी की दीपक जलाया करता था। उसके भक्तिभाव को देखकर एक समय पार्वती जी ने कहा शिव जी से, हे महाराज, ये साहूकार आपके अत्यंत भक्त है और सदैव आपके व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है, जिसका जैसा भाग्य होगा वैसा ही उसको फल प्राप्त होगा। तब पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, ये तो आपका परम भक्त है, इसका कष्ट आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो दयालु हैं, अपने भक्तों के दुखों को दूर करते हैं, अतः आप ऐसा नहीं करेंगे तो भक्तों के कष्ट को कौन दूर करेगा। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देखकर शिव महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इस चिंता में ये दुखी रहता है। इसके भाग में पुत्र न होने का भी इसमें पुत्र प्राप्ति का मैं वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा, तत्पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई, ना ही कुछ कष्ट हुआ। वो पहले जैसा ही शिव जी का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में गर्भ में अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत सी खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने केवल 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की, न ही किसी प्रकार का किसी को कोई भेद बताया। जब पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके विवाह के लिए पिताजी से कहा, परंतु साहूकार कहने लगा, मैं इसके विवाह नहीं करूंगा, मैं इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने सालियों को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी ले जाकर पढ़ाने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर भी ले जाओ, यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते रहना। वह दोनों मामा भांजा जगह जगह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते और जाकर काशी जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेके आया था, वो एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार का अड़चन पैदा न कर दें। जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न इस लड़के को वर के अच्छे कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ाकर ले जाएं। ऐसा करने से बड़ी सुंदरता से सभी कार्य हो गए। वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य में भी इसी लड़के से करा दिए जाएं तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर राजा ने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों को कन्यादान का काम करवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, इसके लिए हम आपको बहुत सारा धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया। विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हो गया। पर जिस समय लड़का जाने लगा, उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, तेरे विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमार ने जब चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया, राजकुमार ने जब चुंदरी पर पढ़ा हुआ पाया तो उसने राजकुमार से जाने से मना कर दिया और कहा, मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी पढ़ने गया है। तब राजकुमारी के माता पिता ने कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली आई। उधर वह सेठ का पुत्र लड़का और लड़की मामा काशी पढ़ने पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष हुई तो उसने एक यज्ञ रचा था। लड़के के मामा ने कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत कुछ सही नहीं है। मामा ने अंदर जाकर कहा, सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसका बहुत दुख हुआ। और सोचा, मैं अभी समय रोना पीटना शुरू कर दूंगा तो यज्ञ कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी यज्ञ कार्य समाप्त करवाकर ब्राह्मणों को जाने के लिए कहा। फिर बाद में उसने रोटना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगे, महाराज,
ये कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट दूर करो। तब शिवजी बोले, मैं इसकी इतनी ही आयु थी, सो भोग चुका है। पार्वती ने कहा, महाराज कृपया इस बालक की आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी ने बार बार आग्रह कर शिव जी ने उसे वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। पढ़ाई पूरी हो जाने पर लड़का अपने मामा के साथ उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में है जहाँ विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया। लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिर की। साथ ही साथ बहुत सा दान दहेज दास दासियों के सहित दहेज देकर दासी के साथ आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वो अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर करता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर के छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने जब ये प्रण कर रखा था कि यदि लड़का हमारे सकुशल घर आ जाएगा तो सब राजी खुशी से नीचे उतर आएंगे और नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। इतने में लड़के के मामा ने आकर समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनके माँ बाप को विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ के आनंद का साथ साथ उसका स्वागत किया और वे सभी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। अतः जो कोई व्यक्ति सोमवार को व्रत कथा रखकर इस कथा को पढ़ता सुनता है, उसको भी सब दुख दूर होकर समस्त मनोवांछित मनोकामना पूर्ण